दोस्तों, बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष, उनका मामला आज देश में सबसे ज्यादा बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक पहला मामला है दोस्तों हमारे देश में जब पहली बार पुरुषों के अधिकारों की बात हो रही है। बात हो रही है ऐसे कानूनों की जो लाए तो इसलिए गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा हो और महिलाओं की प्रताड़ना कम हो, लेकिन उन कानूनों को कई महिलाएं और शादी के बाद खासतौर पर डिवोर्स केसेस में पुरुषों के खिलाफ हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अतुल सुभाष का ये मामला उसका जीता जागता प्रमाण बनकर उभरा है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले पे काफी कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है, लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने, जी हाँ, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद उनकी ये बोली हुई बात सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि कंगना रनौत का कहना है कि इस तरह के मामलों में 99% गलती जो होती है वो पुरुषों की होती है। जी हाँ दोस्तों, संसद जब आज खत्म हुई और संसद के बाहर परिसर में ही जब मीडिया के लोग बात करते हैं और मीडिया रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सांसदों से बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय लेते हैं, तो कंगना से इस मामले में राय ली गई, क्योंकि दोस्तों ये आज का ज्वलंत मुद्दा है और संसद के बाहर भी कई सांसदों ने इस पर अपनी राय रखी थी, तो कंगना रनौत से भी राय ली गई। वैसे भी वो देश के हर मुद्दे पर बिना मांगे अपनी राय देती ही हैं, तो कंगना ने इस मामले में जो बात बोली उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इस तरह के सीरियस केस के बाद भी कंगना इतनी इनसेंसिटिव बात बोल सकती है। दोस्तों, कंगना ने कहा उनका वीडियो दिल दहलाने वाला है। अगर शादी के रिश्ते के लोग धंधा बना लेते हैं तो ये सब निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। प्रेशर में आकर लड़के ने ऐसा किया। एक गलत महिला का उदाहरण लेकर हर दिन जितनी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुठला सकते। 99% शादियों में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। तो कंगना रनौत ने इसके अलावा भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने फेमिनिज्म का जिक्र किया कि अलग तरह का फेमिनिज्म है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने निंदा भी की इसकी। उन्होंने कहा कि निंदनीय है, लेकिन कंगना ने यह भी कहा कि 99% ऐसे केसेस में पुरुष ही गलत होते हैं, इसीलिए इस तरह की गलतियां हो जाती है। दोस्तों, पहली बात तो ये, इस तरह के केसेस में आप कोई रेशियो नहीं लगा सकते कि 99% पुरुष गलत होते हैं कि 1% महिलाएं गलत होती हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुरुष अधिकारों पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर समानता के समाज का जिक्र कर रहे हैं तो हमको पुरुष और महिलाओं में किसी को आगे या पीछे नहीं करना है, दोनों साथ चलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि पुरुषों का शोषण हो रहा है, और ये जो मामला है ये उसका स्याह सच है। हमने अपने आसपास अपने परिवारों में ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें अलग अलग तरह की धाराएं पूरे परिवार पर लगा दी जाती हैं, पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि महिलाएं भी बहुत प्रताड़ित होती हैं। जिस तरह से महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता है, उन पर अलग तरह की प्रताड़ना होती है। दोस्तों, एक बेटी का बाप तो पूरे जीवन बस देता ही जाता है, वो भी गलत है। और ये भी सच्चाई है कि समाज में आज भी शादी के बाद इस तरह के जब केस होते हैं तो महिलाओं की प्रताड़ना ज्यादा है, अगर आप रेशियो देखें तो। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं अतुल सुभाष जैसे, तो वो जो सच्चे केसेस होते हैं ना, महिलाओं के सच्ची शिकायतें होती हैं, उनको भी लोग शक की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, लेकिन इसको प्रपोर्शन में बांट देना गलत है। ये कहना कि 1% महिलाएं ही गलत है, 99% तो पुरुष ही गलत होते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये तो मामला पढ़ने से पहले, समझने से पहले अपना फैसला सुनाने जैसा है। कंगना ने एक सांसद के तौर पर इस तरह की बातें बोलने से बचना चाहिए। ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि ना तो ये आखिरी मामला है और ना ही पहला मामला है, लेकिन अगर ये मामला अब समाज में आया है तो ये हमारे लिए एक सबक है, सीख है कि हम इससे आगे बढ़ें और ऐसा कुछ भी हमारे समाज में ना हो, और इनफैक्ट प्रपोर्शन देने से बचें कि 1% महिलाएं गलत है कि पुरुष गलत है। दोस्तों, अगर 1% भी महिलाएं गलत हैं तो वो गलत ही मानी जाएंगी, और 99% अगर पुरुष गलत हैं तो भी वो गलत ही माने जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कंगना का ये कमेंट ठीक था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।